अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व कर लिया था। तो आज हम सर इलस्ट्रेशन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको, जब आपने ये काम शुरू किया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि सर आप जो हैं वो इलस्ट्रेशन 2 को समझेंगे, वो इलस्ट्रेशन 1 है, और जो 1 है उसको बाद में समझिएगा 2। मैंने बुक में इसको चेंज किया। सर मैंने यहाँ के सबसे पहले जो चीज़ इसमें मेंशन करनी है वो ये कि अब आप आज की क्लास में इलस्ट्रेशन 2 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन 2 बेसिकली ये है आपके सामने। मैंने आपके सामने सर एक इलस्ट्रेशन रखी है और हम फिर इसको सर सॉल्व करते हैं। डन। चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। सर लिखा हुआ है सर, इंफॉर्मेशन फॉर बोथ बेसिक एंड डिलक्स इज एज फॉलोज। क्वेश्चन में गिवन है सर इसका डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट गिवन है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट गिवन है। अब एक बात तो इंपॉर्टेंट ये है जैनब इसके पास, इस क्वेश्चन में हसन अरीब बेटा, एक बात तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए सबसे पहले, जिसकी मैं भी बात करूँ कि मटेरियल सर केजीज में गिवन होता है। और फिर आप केजीज को, याद है ना आपको, आप केजीज को किस तरह कन्वर्ट करते हैं, आप केजीज को पर केजी की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आता है। लेबर इसी तरह आर्स में काम करती है और आप आर्स को फिर क्या करते हैं सर, आर्स को फिर आप स्विच करते हैं दूसरे पर। आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं? यानी एक यूनिट में कितने आर्स यूज होते हैं और आपका आर्ली रेट क्या है, ये बताता है आपको डायरेक्ट लेबर की आपकी कॉस्ट कितनी है। आ गई ना बात समझ में? लिखा है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए मैं आपको आपको पुरानी कुछ चीजें याद दिलाऊंगा, उन चीजों को याद रखिएगा ताकि आप ये क्वेश्चन कर सकें। सुने, एक रिपीटेशन भी हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा एक वर्किंग के अंदर। सर सबसे पहले आते हैं यहाँ के, सबसे पहले इसके अंदर मेंशन करते हैं। मेंशन कीजिए सर सबसे पहले आपके पास जो इलस्ट्रेशन है उसके लिए कि सर आपके पास दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं। मैंने यहाँ लिखा सर मेरे पास दो तरह की प्रोडक्ट्स हो गई, बेसिक और डिलक्स। हेडिंग डालिए। बेसिक एंड डिलक्स में आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा सर, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। क्वेश्चन में देखते हैं सर डायरेक्ट मटेरियल कितने का है। सर डायरेक्ट मटेरियल 2.5 का है और 3.4 का है। मैंने लिखा 2.5 का है, ये 2.50, और दूसरा मटेरियल आपके पास है था 3.4 का, 3.40 का। इसी तरह सर आपके पास डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर में चेक करें आपके पास 3.8 और 4.9 है। मैंने यहाँ लिखा सर आगे 3.8 और मैंने यहाँ इसको मेंशन किया 4.9। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूं तो क्या आपको याद है सर, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर लूं तो मेरे पास सर इसी चीज की क्या आ जाएगी सर, इसी चीज की सर मेरे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। सर प्राइम कॉस्ट निकालें। अभी तो आपने बोला कि केजी जो आवर्स डॉलर्स में होता है। नहीं होगा, मैंने ये कहा होगा, अभी नहीं है। अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है उसकी प्राइस, मटेरियल की प्राइस, लेबर की प्राइस गिवन है। सही है? पहले वाले का 6.3 और दूसरे वाले का 8.3। सर तो ये आ गई इसकी ना, पता है क्या, ये आ गई इसकी प्राइम कॉस्ट, राइट। अब देखो मैं आपको एक छोटा छोटा करके ना स्प्लिट करके आज की क्लास में जरा इसको सिखा रहा हूँ, फिर हम वर्डबुक स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको स्प्लिट करके जो बातें सिखा रहा हूँ वो जरा सीखिए। स्प्लिट करके ना मैं इसमें ये बात बोल रहा हूँ सर, एक पार्ट आपसे क्वेश्चन ये कह सकता है कि क्वेश्चन में क्या निकाल के बताओ सर, क्वेश्चन में निकाल के बताओ सर प्राइम कॉस्ट। एक बात तो वो ये कह सकता है सीधी सीधी। दूसरी बात वो आपको इसके बाद ना इसका बी पार्ट क्या कह सकता है, वो कह सकता है सर कैलकुलेट द कॉस्ट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लिख ले मेरे साथ साथ, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो या तो आपसे क्या मांग ले पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, या स्लैश क्या मांग ले आपसे, आपसे मांग ले टोटल, आपकी मर्जी। इन दोनों में से कोई भी बात वो कह सकता है, मगर बाय प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की अलग अलग बोलेगा वो। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में क्या फर्क है, दोनों क्वेश्चंस में फर्क है, वो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट है, यहाँ वो मांग रहा है कॉस्ट पर यूनिट और टोटल भी उसका मांग रहा है साथ साथ। अब सुनिए सर मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ। सर इसमें ओवरहेड्स कहाँ हैं? ओवरहेड्स हम वही वाले यूज करेंगे जो हमने पिछली क्लास में निकाले थे, मशीन का, इंस्पेक्शन का और क्वालिटी चेक का। मैं भी उसको रिकॉल भी करता हूँ आपके लिए। सुनिए सर सबसे पहले तो यहाँ देखें सर, क्वेश्चन ये, अभी ये क्वेश्चन नहीं भूलना है अपने, क्वेश्चन आपने याद रखना है। क्वेश्चन कह रहा है पर यूनिट और टोटल दोनों में निकाल के बताओ। तो सर अब सबसे पहले मैं आता हूँ, मुझे किस प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले बात करनी चाहिए, बेसिक की। लेकिन सुने, बेसिक के बारे में ना मुझे इस तरह बात करनी चाहिए कि एग्जामिनर को मैं ये समझा सकूं कि उसका टोटल क्या है, और मैं एग्जामिनर को ये समझा सकूं कि सर उसका
यहाँ पे लिखते हैं सर उसका, यहाँ पे आंसर क्या है सर। मैंने यहाँ लिखा आगे, यहाँ लिखा मैंने आगे डीएम, यहाँ लिखा सर मैंने आगे डीएल। अब दो दो तरह की बात कर रहा है, वो कह रहा है पर यूनिट, और दूसरी बात वो कह रहा है बेसिक के अगर आप कितने यूनिट्स बनाए, पीछे क्वेश्चन देखिएगा 8000 यूनिट्स बनाने के लिए कह रहा था आपसे। इलस्ट्रेशन 1 को लिए, इलस्ट्रेशन 1 में चेक कीजिए, आपसे कह रहा था बेसिक के 8000 यूनिट्स बनेंगे और दूसरे वाले के डिलक्स के 3000 यूनिट्स बनेंगे, है ना ऐसा ही। 8000 और 3000 की बात कर रहा है। आप सुने डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना गिवन है सर मेरे पास, इसको मैं 8000 के आगे लिख भी देता हूँ, ये क्वांटिटी है। पहले सर 2.5, तो मैंने सर यहाँ लिखा आगे सर इसके ऊपर आप क्या खर्च करेंगे 2.5। जरा बच्चों 2.5 को 8000 से मल्टीप्लाई करो, चेक करो आंसर क्या आ रहा है। 8000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 सर 20000 का, तो सर मेरे पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा मटेरियल। फिर लेबर सर मेरी कितनी की है 3.8, मैंने सर यहाँ के लिखा सर लेबर आएगी मेरे पास सर 3.8। सर 3.8 को 8000 से मल्टीप्लाई कीजिए 30400, सर इसका आंसर आ गया। सर इन दोनों वैल्यूज को आपस में कर दीजिए प्लस, 50400, सर ये आंसर आ गया इसका। सर उसके बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे सर आप इसके अंदर कौन सा, क्या नाम रखते हैं सर आप उसका, ऐड करेंगे आप उसके अंदर सर ओवरहेड्स आएंगे। अब सुने, अब मुझे क्वेश्चन किसके थ्रू करना है सॉल्व, एब्जॉर्प्शन के थ्रू करना है या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू करना है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू करना है, पिछला डाटा इसी के ऊपर है। अब मैंने यहाँ तक काम किया, मैं रुक रहा हूँ। अब सुने क्यों रुक रहा हूँ, मैं आपको वजह बताता हूँ। मुझे सर अब जाना है किस तरफ, मुझे जाना है सर इलस्ट्रेशन 2 के अंदर। इलस्ट्रेशन 2 याद कीजिए सर, हमने इलस्ट्रेशन 2 को इस तरह यहाँ पे लिखा था, याद आ रही है बात। इलस्ट्रेशन 2 ये कह रही थी कि आपको जो है ना वो 21,000 की कॉस्ट सर्व होती है, आप मशीन सेटअप लगाते हैं तो, और आप एक बेसिक के लिए 2 बार सेटअप लगाते हैं यूनिट बनाने के लिए, और डिलक्स के लिए आप 4 बार सेटअप लगाते हैं। ये जो मैंने 4 चीजें पढ़ी है मैं फिर बोल रहा हूँ। मशीन सेटअप एक एक्टिविटी है, उसके ऊपर आप टोटल खर्च कितना करते हैं 21,000 टोटल खर्च करते हैं पर मंथ, और एक यूनिट के लिए आप कितना सेटअप करते हैं सर 2। तो 2 यूनिट के लिए कितने सेटअप्स करते होंगे 4 यूनिट्स के लिए कितने करते होंगे 8। आ रही है ना बात समझ में सर। ये जो मैंने सामने आपका डाटा दोबारा से खोला है, मैं एक बार फिर से आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आपको ये बात समझ में भी आए और आप इसे खुद भी कर सकें। वो ये सुने, ओवरहेड्स को मैंने यहीं छोड़ दिया, अभी मैं ओवरहेड्स पे कोई बात नहीं कर रहा। मैं नीचे आया, मैंने आके लिखा सर मुझे वर्किंग करनी है, और मैं वर्किंग में जरा आपसे छोटी सी ना थोड़ी सी बात करूं। सर सबसे पहले एक बात बताइए सर, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए सर, आपका जो मशीन सेटअप है उसकी कॉस्ट के बारे में अगर बात की जाए, गौर से देखना, यही बात अगर आपको समझ में आ गई आप पास पेपर कर लेंगे। सर मैंने कहा सबसे पहले तो मैंने लिखा कि आपके पास यहाँ वैल्यू कितनी है 21,000। भाई 21,000 ना मेरे पास पर मंथ है, मैं इसको पर यूनिट से डिवाइड नहीं कर सकता। हाँ ये किसी तरह पता कर लूं कि मैं एक महीने में कितनी एक्टिविटी करता हूं। मुझे एक्टिविटी चाहिए सर, मतलब मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी। सर दोबारा बोलें सर, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी। सर इस चीज के ऊपर ये फॉर्मूला बेस कर रहा है, एक्टिविटी चाहिए मुझे। अब सर आपके पास कौन सी एक्टिविटी है, सर मेरे पास तो एक्टिविटी पर यूनिट है। तो सर मैं ये तो देख सकता हूं ना मैं कि महीने में कितने यूनिट्स बनाता हूं, कितने यूनिट्स बनाता हूं 8000। एक यूनिट बनाने के लिए मैं कितनी बार मशीन को सेटअप करता हूं ट्वाइस, है ना, तो 16,000 दफा मुझे मशीन सेटअप करना है। सही कहा मैंने, मसला नहीं खत्म हुआ। सुने क्यों बेटा, ये जो 8000 यूनिट्स हैं और ये जो 21,000 की कॉस्ट है, ये किसी एक प्रोडक्ट पे थोड़ी खर्च करते हैं आप ये 21,000 की कॉस्ट मैं फिर से लिखता हूं आप, ताकि आपको ये बात क्लियर हो। आप जो 21,000 की कॉस्ट खर्च कर रहे हैं ये दोनों प्रोडक्ट के ऊपर कर रहे हैं, ये पूरे मशीन सेटअप की। एक तरफ तो आपने ये कॉस्ट इसके लिए खर्च की, प्लस आपने 3,000 यूनिट्स और बनाए, और वो आपने किससे मल्टीप्लाई किया सर 4 से। याद है ना आपको 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले मुझे मशीन सेटअप कॉस्ट निकालनी पड़ेगी पर सेटअप, तो मैंने मशीन सेटअप को कहा सर मैं इसकी पर सेटअप कॉस्ट निकालने जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि सर मैं बेसिक के लिए कितनी बार सेटअप करता हूं, डिलक्स के लिए कितनी बार सेटअप करता हूं। और ये बात समझ में, इससे मेरी टोटल एक्टिविटी निकली। तो टोटल कॉस्ट फिर से बताता हूं सर कितनी है, टोटल कॉस्ट है सर मेरी 21,000। इसको मैंने डिवाइड किया बाय कितना, बाय 28,000, 28,000 पहले भी कर चुके हैं हम ये। सर इसको डिवाइड करके आंसर निकालिए, चेक कीजिए मशीन सेटअप कितना निकल गया है। सर मशीन सेटअप आया 0.75। एक सेटअप कितने का है 0.75। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने सेटअप चाहिए होते हैं 2, तो मैंने एक यूनिट को बनाने के लिए 2 सेटअप। सर आपने इतना लंबा डिवाइड करके मंथ में क्यों लेके गए भाई, जब कॉस्ट पर मंथ गिवन है तो एक्टिविटी भी तो पर मंथ चाहिए। मेरी बात समझ आई, तभी तो डिवाइड होगा, वरना मैथमेटिकली फॉलो ही नहीं हो सकता। अब ये आंसर आ गया मेरे पास 0.75। अब सुने, अब ये 0.75 दोनों पे अप्लाई होगा, बेसिक पे भी डिलक्स पे भी, मगर कैसे, वो है सर यहाँ का।
सर मैं यहाँ आया, मैंने आके लिखा सर मशीन सेटअप की अगर बात करें, पहला ओवरहेड मेरा मशीन सेटअप है, तो मशीन सेटअप मुझे पड़ता कितने का है 0.75 का, लेकिन मैं बेसिक के लिए कितने सेटअप्स करता हूँ 2, है ना। तो मैंने सर क्या किया 0.75 इंटू 2 कर दिया, तो इसका मतलब है मशीन सेटअप की कॉस्ट मेरे पास कितनी डाइजेस्ट होती है सर 1.5, लिख देते हैं सर। आई बात समझ में। अब अलीना क्या करो, 1.5 को 8000 से मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास 12,000। मैं आपको ये 12,000 दिखाता भी हूँ, आपने पहले निकाली भी है, ये 12,000 आप पहले पिछली क्लास में निकाल चुके हैं। फिर दूसरी बात, बल्कि दिखाता हूँ अभी मैं आपको, रुक जाएं, पहले आप देख लें, आपको ताकि देख के याद आए कि हमने कुछ कॉस्ट निकाली है। याद आया सर, ओवरहेड एनालिसिस बाय प्रोडक्ट, यहाँ देखो कितनी कॉस्ट निकली हुई है 12,000। ये कैसे निकली है, आपने इसी को तो किया है ना, 8,000 इंटू 2 किया पहले, इतने सेटअप्स रिक्वायर्ड है, हर सेटअप की कॉस्ट 75 है, तो सर आंसर आ गया 12,000। मेरी बात समझ में आई, हम हर चीज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके करेक्ट कर रहे हैं। सुनिए सर, उसके बाद दूसरी चीज, अब मैं यहाँ से देख के नहीं करता काम ना, मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा। अब दूसरी चीज आपके पास 4250 है, लेकिन है वो किसकी, क्वालिटी चेक्स। अब क्वालिटी चेक्स पे सर आपको बेसिक के लिए 1 और डिलक्स के लिए 3 खर्च करने होते हैं। मैं आ गया वापसी, मैंने आके यहाँ पे सर वैल्यू रखी वर्किंग के अंदर, दोबारा सब वर्किंग वर्किंग फिर कीजिएगा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। सर मैंने कहा क्वालिटी चेक्स की बात हो रही है, सर क्वालिटी चेक्स के लिए आपके पास कॉस्ट गिवन है 4250, ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ भाई, मेरे साथ कीजिएगा। सर 8000 यूनिट्स को क्वालिटी चेक्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं 1, प्लस जो 3000 यूनिट्स हैं उनको क्वालिटी चेक्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं सर 3, सर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या निकला आपके पास 0.25, राइट, चेक कर लें, आंसर आपका 0.25 आएगा इसका, 0.25 सर इसकी कॉस्ट आ गई, राइट। फिर बोलूं आगे, सर 0.25 तो मैंने निकाल लिया क्वालिटी चेक्स, अब मैं क्या सर यहाँ पे क्वालिटी चेक्स को इंप्लीमेंट करने, मैंने यहाँ लिखा सर आगे क्वालिटी चेक्स की बात हो रही है, और क्वालिटी चेक सर एक पड़ता है मुझे 0.25 का, तो जवाब दीजिए इस यूनिट के लिए मुझे कितना चाहिए 1, एक ही क्वालिटी चेक लगता है, तो सर इसका आंसर कितना आया डॉलर कितना 0.25, लेकिन इस 0.25 को जब मैं 8,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर इसका आंसर मेरे पास आएगा 2,000। पीछे वाली वर्किंग खोल के चेक कर लीजिए, क्वालिटी चेक आपका 2,000 का ही होगा, आ रहा है ना 2,000 सर, ओवरहेड एनालिसिस बाय प्रोडक्ट जाके चेक कर लीजिए, क्वालिटी चेक आपका 2,000 का है। जैसे अभी मैंने आपको 12,000 दिखाया, ये आ गया। क्वालिटी चेक्स के बाद क्या है सर, क्वालिटी चेक्स के बाद आपके पास सर यहाँ पे गिवन है सर क्या चीज, नहीं ट्रांसफर ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स, ट्रांसफर ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स, सर वो यहाँ जाएंगे। अब हमें वो चेक करना है उसकी वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ लिखता हूँ सर। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं ट्रांसफर ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स, सर वैल्यू आपके पास है सर 22,500। 22,500 में सर बेसिक की वैल्यू कितनी है सर, बेसिक की वैल्यू है सर यहाँ पे मैंने लिखा आगे, बेसिक है 3 और सर डिलक्स कितना है सर 7, 22,500 का जवाब दीजिए। अब अगर मैं 22,500 को जैसे सारी वर्किंग की है, अगर मैं एक वर्किंग और करूं तो मुझे उसका भी आंसर मिलेगा, तो मैंने आके सर यहाँ पे लिखा ट्रांसफर ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स, सर इसका आंसर निकालना है मुझे, तो मैंने कहा सर 22,500, पहले भी हम इसकी वर्किंग कर चुके हैं, पिछली एक्सरसाइज देखिएगा जरूर। मल्टीप्लाई बाय सर 8,000 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 3, और सर प्लस कर देंगे 3,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे सर 7, सर आंसर निकालिए 0.5 आई थिंक, चेक करें ट्रांसफर ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स 5 आ रहा है ना सर, 0.5 आ गया, तो सर मैं यहाँ लिखूंगा आके 0.5 और उसको सर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 3 से, 3 से कर दूंगा तो सर इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 1.5, 1.5 को 8,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास सर 12,000। एक्यूरेसी देखिएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, आप हैरान होंगे, एक तरफ आप अंडर या ओवर एब्जॉर्ब करके आए, एक तरफ यहाँ देखिए क्या होता है। सर सुने, इन सबको जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इन सबको आपने ना प्लस कर लेना है, मैं प्लस करके आपको दिखाता हूँ, आपने इन सब चीजों को ना सर प्लस कर लेना है, ये सारी वैल्यूज हैं सर, इनको जरा जल्दी जल्दी प्लस कीजिए, सबको सबको प्लस कीजिएगा। क्या आंसर आ रहा है 9.55। सर, इसका आंसर आ रहा है आपके पास सर 9.55, मैंने यहाँ लिखा सर आंसर आ रहा है 9.55, राइट। सर अब हैरान हो जाइए, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, और इसको बोलते क्या है सर, इसको बोलेंगे सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये 9.5 आया ना सर, अब मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखिए सर, ये आ गया सर आपके पास सारा का सारा, ये
सर इन सबको प्लस कीजिए, आंसर बताइए। एक तरफ पर यूनिट निकला, एक तरफ टोटल, क्या आंसर है? 76,400. बेसिकली पता है किसको प्लस करने को कह रहा हूँ मैं, एक मिनट रुकिए, आपने गलत ना कर दी, इनको प्लस करने को कह रहा हूँ। प्राइम कॉस्ट तो निकाली हुई है ना इसमें आपने, 64, तो यहाँ निकाला मैंने सर इसका 76,400. 76 होगा, 12,000 दो दफा है, 12,000 दो दफा है, क्या आंसर है सर? 76,400 सर, 76,400 सर। जरा डिवाइड करके देखिए सर 8,000 से, और हैरान हो जाइए इसकी एक्यूरेसी पे। सामने देखिए, पर यूनिट का आंसर भी क्या है, इंतहाई एक्यूरेट आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल बराबर, स्पेसिफिक का है। आ गई बात समझ में? अली नहीं, हमने जो पर यूनिट का आंसर साइड बाय साइड निकाला वही सेम आंसर हमने टोटल से डिवाइड किया तो भी बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग काफी हद तक एक्यूरेट होती है। आ गई बात समझ में? सर कॉपी कर लें इसको। ये हो गया, सबने कॉपी कर लिया, वर्किंग कॉपी कर लें भाई। वर्किंग बहुत जरूरी है क्योंकि अब अगले में वर्किंग नहीं है, यही वर्किंग एक दफा हो गई, अगले को वर्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगले में सिर्फ चेंजेस आते रहेंगे, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद सर क्वेश्चन करते हैं सॉल्व एक और। कॉपी करें वर्किंग सब लोग। डन। डन, चले आगे। सर अब आपने दूसरी तरफ इसका काम करना है सर। दूसरा पार्ट इसका क्या है सर? वो है डिलक्स। मैंने सर यहाँ की हेडिंग डाली। अब हम सर डिलक्स के लिए काम करने जा रहे हैं, और डिलक्स पे भी हमें दोनों तरह के काम करने हैं सर। सर सबसे पहले मैं आता हूँ डिलक्स के ऊपर और डिलक्स पे बात करूंगा सर। सबसे पहले मेरे पास आएगा डीएम, फिर आएगा सर मेरे पास डीएल। डिलक्स का डीएम या डीएल पढ़ के बताना लीना क्या है। डिलक्स का डीएम कितने का है? अभी एक क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट निकाली थी, क्या आ रहा था? 3.40, और दूसरा आ रहा था 4.90। सर इसका आंसर आ गया है। अब मैं इसका टोटल वोटल नहीं निकाल रहा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को आगे लेके कैरी करूंगा। और सर अब मुझे इसके टोटल में कितने यूनिट्स पे काम करना है? 3,000। 3,000 यूनिट्स के लिए काम करेंगे। जरा मल्टीप्लाई करना कश्यप इसको, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 3,000, 10,200। 3,000 इंटू 4.9, 3,000 इंटू 4.9 हमजा अरीब आंसर बताओ। 14,700। सर इन दोनों को प्लस कर लीजिए। 24,900. 24,900। सर इसका आंसर आ गया 0 हो गया। क्या आंसर आ गया इसका? 8.3. सर इसका आंसर आ गया आपके पास 8.3। 8.3 नाउ इट्स माय प्राइम कॉस्ट। मैंने अब इसके अंदर ऐड किया। ऐड क्या करूंगा सर मैं इसके अंदर? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में इसके अंदर लिखूंगा सर। अब सर ओवरहेड्स में देखते हैं सर क्वेश्चन में क्या आएगा। सबसे पहले सर मैंने यहाँ के मेंशन किया, पहला मशीन सेटअप। सर मैंने सबसे पहले यहाँ के मेंशन किया सर इसके अंदर आके मशीन सेटअप। दूसरी चीज क्या है भाई? क्वालिटी चेक्स। सर मैंने इसके अंदर आके लिखा सर यहाँ पे क्वालिटी चेक्स। तीसरी चीज क्या है बॉस इसके अंदर? Transfer of partly finished goods. ट्रांसफर ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। सर मशीन सेटअप बताइए। 3. मशीन सेटअप आएगा कैसे? सुने आप, 0 पॉइंट क्या है? 0.75। अब एक बात बताइए सर, आपको एक यूनिट को बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं मशीन सेटअप? 4।
आप इसे मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे सर 4, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा $3। आ गई बात समझ में? अब वो $3 को आप 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर चेक कीजिए क्या आएगा 9000, और 9000 आप चेक कीजिए लास्ट क्लास के आखिर में जो वर्किंग की हुई आपने बाय प्रोडक्ट वाली, उसमें 9000 इसका आंसर आ रहा होगा, एग्जैक्ट वही आ रहा होगा, सेम एक्यूरेट। फिर सर आगे बढ़े, क्वालिटी चेक्स। क्वालिटी चेक आपके पास कितने का है 2.5। कितने क्वालिटी चेक्स आपको चाहिए 3, है ना? तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 0.75, यहाँ रख दिया मैंने। 0.75 को सर 3000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा 2250। ये आंसर आप पहले भी चेक कर सकते हैं। फिर सर आपके पास 0.5 इसका आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रांसफर ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स कितने होते हैं 7, सर 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया सर 7.5 डॉलर 3.5। 3.5 को जरा 8000 से मल्टीप्लाई करें। 10,500. हाँ 3000 से, सर आंसर क्या आ रहा है 10,500। सर जरा प्राइम कॉस्ट से लेके टोटल तक को ऐड कीजिएगा, यानी मैं इनकी बात कर रहा हूँ। 3.55 और ये वाला होगा 46,650. अरे इतना लेट? हाँ बॉस, आंसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3.55. सर इसका आंसर आ रहा है 15.55 और टोटल का आंसर आ रहा है 46,650. 46,650। और सर 46,650 को 3000 से डिवाइड करके देख लीजिए सर, आपका आंसर एग्जैक्टली 15.55 आएगा, 100% यही आएगा। डन। अब एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल आपको कराता हूँ, सुने। इसके बाद आप लाइक बुकलेट के ना पास पेपर्स के आप क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन बुकलेट के क्वेश्चंस मैंने जरा वाहिद टॉपिक है जिसमें जरा मुश्किल देखे, तो लाइक हम जरा आगे बात करेंगे पहले। डन, यहाँ तक काम कर लिया? हमजा जोहेर काम कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। डन। अब सुनिए सर, सर आपको जो अब क्वेश्चन करना है वो एक क्वेश्चन ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। जब मैं आपसे कहूँ कॉपी करना तो फिर कॉपी करना उसको। रुक जाइएगा, अभी कॉपी मत कीजिएगा, रुक जाइएगा, मुझे इसे अलाइन करने दीजिए। मैंने क्वेश्चन इधर उधर कर दिया कहीं कॉपी। एक पार्ट हो गया ये इसका, इसका दूसरा पार्ट। और सर बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको बहुत जल्दी कॉपी करने के कामों से निजात देने वाला हूँ। बहुत अब हम क्लोज आ गए हैं उन टॉपिक्स के अब जिनमें हम कॉपी करने से निजात ले लेंगे। लेकिन हाँ, एक टॉपिक में आपको कॉपी करना है, बल्कि कॉपी आपको क्या कहूँ, मैं आपसे कॉपी नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको घर में कॉपी करने के लिए दूंगा काम, कि आप घर में कॉपी करेंगे। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन क्या चीज़ है, सुने पहले इस इलस्ट्रेशन के बारे में जब तक सब लोग इसे कॉपी करेंगे। बेटा ये इलस्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल की है, कि आप एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल दोनों को एक बार देख सकें सही से, और फिर हम पास पेपर्स में जाएं ताकि आपको और बेहतर इसकी बात जो है ना वो समझ में आए। डायरेक्ट आपको मैं ले जाऊंगा ना बुकलेट में तो आप थोड़े से परेशान होंगे, आप बोलेंगे यार बीच में कोई चीज़ मिस है या हमने पढ़ी नहीं या हमने की नहीं, जिसकी वजह से हमें बुक की बात समझ नहीं आ रही है। तो लाइक बिल्कुल आराम से सुकून से इस इलस्ट्रेशन को कॉपी कीजिए ताकि हम फिर इस इलस्ट्रेशन के आगे फिर आगे बात कर सकें। डन, चलें स्टार्ट लेते हैं सर। सर ये एरिया आपने कॉपी करना है सर, शुरू करें। ये एरिया कॉपी करना है, इसे कॉपी कर लीजिए। नहीं हो पाएगा ये आज, मुझे लग रहा है बस कॉपी कराना पड़ेगा ये। फिर कॉपी करके बस दैट सेट यहाँ तक का काम कीजिएगा, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट लेंगे। कल है ना हमारी क्लास, और हमारी शायद परसों वाली क्लास शायद और थोड़ी अर्ली हो, हम काम कर लेंगे काफ़ी सारा। वेंसडे को नहीं, बिल्कुल भी नहीं क्लास लेंगे।